अब आपने एक चीज समझनी है गौर से। आपको ना ये वाला स्टेप इन्वर्स करने की जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। क्योंकि लेट्स से ये वाला क्वेश्चन जो है ये है ही 1 मार्क का, या ये है ही 2 मार्क का। अब पहले आप इन्वर्स निकालोगे, इन्वर्स निकाल के उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वो तो कुछ अजीब सी बात हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं वापस जाऊं हमारे इन्वर्स फाइंड करने वाले मेथड पे, तो वहां पर देखो हमने किया क्या था। हमने एक्स को आइसोलेट किया था। ठीक है। और एक्स को आइसोलेट करने के बाद हमने बेसिकली एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया था एफ इनवर्स ऑफ एक्स से। ठीक है। ऐसे किया था हमने, एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था एफ इनवर्स ऑफ एक्स से। ऐसे ही। और वाई को सब्स्टिट्यूट किससे किया था? एक्स से। ऐसे ही। यहां पर जहां जहां पर वाई था वहां वहां पर एक्स लिख दिया, और जहां जहां पर एक्स था वहां वहां पर एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, तो वो टेक्निकली किसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं? एफ इनवर्स ऑफ वाई। फिर सोच के बोलो। सर वाई की वैल्यू आप बता रहे हैं। अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 बता रहा हूं, तो वो मैं आपको एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन के एक्स की वैल्यू बता रहा हूं। अगर मैं आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू बता रहा हूं, तो वो ओरिजिनल फंक्शन का एक्स बनता है। इस पूरी वर्किंग को देखो, आपके पास ये पहले स्टेप में ओरिजिनल फंक्शन था। इसको आपने रीअरेंज करके एक्स को सब्स्टिट्यूट बनाया। एक्स को सब्स्टिट्यूट बनाने के बाद सिर्फ इस बात पे रहो अभी। आपने बाद में क्या किया, वाई की जगह एक्स लिख दिया और एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख दिया। ऐसे किया। तो अगर आपने, यस। मैं आपको बता रहा हूं कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, वो तो इनवर्स तो के केस में एक्स है ना, की वैल्यू। लेकिन एक्चुअल में तो वो एक्स की वैल्यू है जो 3 है। करेक्ट। इस थ्योरी को अब इंप्लीमेंट करके देखते हैं इस केस में। पहले पार्ट में वो आपको कह रहा था कि जो आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो 8 के इक्वल्स है। तो टेक्निकली वो यहां से इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है एक्स की वैल्यू। कि एक्स की वैल्यू 8 है। ऐसे है? तो अगर सर एक्स की उधर एक्स वैल्यू की 8 वैल्यू है। 3 निकली थी, इधर 8 निकले। क्या ये चीज? वो आपने सपोज किया था। कौन से वाला, ये वाला? जो अभी आप बता रहे थे। ये सेकंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नहीं नहीं ये दो सर, डिफरेंट आपने बातें हैं। आगे ये जो एक्स अभी आपने बताया था कि वाई सब्स्टिट्यूट वाई विद एक्स और एक्स विद एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी उसमें बात आपने कर रहे हो? वो सपोज्ड वाली दी थी। यस सर। हाँ हाँ, ये सपोज्ड वैल्यू थी, वो तो अच्छा सपोज्ड ठीक वैल्यू है। थी, ये ओके सपोज्ड ओके वैल्यू थी। ओके ओके। अच्छा। तो यहां से इनडायरेक्टली उसने हमें बता दिया कि एक्स की वैल्यू 8 है। तो मैं ओरिजिनल फंक्शन में 8 सब्स्टिट्यूट करके देखता हूं कि क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता। 3 into 8 + 2, क्या आंसर आया? 24 + 2 विच इज 26। हमारा नीचे आंसर क्या आया था? 26। 26। विच मीन्स कि वो हमारी थ्योरी ठीक साबित होगी। ठीक है। अब एक और थ्योरी देखो। सर तो मेरे अकॉर्डिंग टू पास, दिस थ्योरी अब हम अगर सवाल है तो हमें सिर्फ एक दफा कैलकुलेट करना पड़ेगा। विच मीन्स आपको इन्वर्स कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इन्वर्स कैलकुलेट किए बगैर ही काम हो जाएगा अगर वो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। बट अगर उसने मांगा ही इन्वर्स है, फिर तो आपको ये करना पड़ेगा। ये जो आपने सब कुछ यहाँ पर है ना कि रिप्लेस करें एक्स को वाई से, ये करें वो करें, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर उसने मांग ही इन्वर्स लिया। लेकिन जब उसने कहीं इन्वर्स का जिक्र ही नहीं किया और डायरेक्टली आपसे वैल्यू मांग रहा है, तो वहां पर आपको इन्वर्स निकाल के अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन के थ्रू काम चला सकते हो। ठीक है। अब यहां पर देखो,
आपकी पूरी इक्वेशन, इस केस में जो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन थी, ये वाली, ये किसके टर्म्स में थी? इन टर्म्स ऑफ वाई। ऐसे ही है। यस। एंड पे आपने वाई को किससे रिप्लेस किया? एक्स। आपने वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स से। ऐसे ही है। और आपने एंड पे कह दिया कि हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स का एक फंक्शन बन गया, विच इज x-2/3। तो एक्चुअल में यहां पर x की जगह कौन सा वेरिएबल होना चाहिए था? वाई। y। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू हुई? y की। एक्स की। y की। अच्छा, वाई वाई। क्योंकि आपने y की जगह सब्स्टिट्यूट किया। नहीं ये सर, एक्चुअल वैल्यू हुई एफ y की। इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू हुई। एफ इनवर्स ऑफ y की वैल्यू हुई। ये जो ब्रैकेट के अंदर है x की वैल्यू, ये ओरिजिनल फंक्शन के y की वैल्यूज के इक्विवेलेंट है। तो अगर यही केस है, तो हमने मेथड 2 में क्या किया, उसने कहा था कि एफ इनवर्स ऑफ 3 की वैल्यू निकाल दें। ठीक है। अब ये जो 3 है, ये टेक्निकली y की वैल्यू बनती है ओरिजिनल फंक्शन के। इस y की वैल्यू को कहां पर सब्स्टिट्यूट करें? इस एक्स। फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स की जगह, ओरिजिनल फंक्शन में। अब्दुल्ला, ये इनवर्स की बात हो रही है। मैं ओरिजिनल फंक्शन में पूछ रहा हूं कहां पर सब्स्टिट्यूट करें। तो ओरिजिनल फंक्शन में y की जगह सब्स्टिट्यूट करें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 है। ये y होता है, इसकी जगह 3 लिख दें। तो यहां से क्या बना? 1। और x इज इक्वल टू 1/3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, उसके बाद बताना समझ लगी कि नहीं लगी। यस सर, कंक्लूजन बता दें, बहुत लंबी कहानी होगी। इन इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, एग्जाम्पल, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-2/4। ये जो अंदर वाली वैल्यू है एक्स की, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स। ठीक है। ये एक कंक्लूजन हो गया। दूसरा कंक्लूजन क्या है? कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये ओरिजिनल फंक्शन के किसकी वैल्यू है? ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स इन दी एफ ऑफ एक्स। अब एक और एग्जांपल से टैकल करते हैं, इससे आपकी वर्किंग का टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। मुझे अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन बता दे। अब्दुल्ला, अपनी मर्जी का कोई भी फंक्शन बता दो। सर लीनियर कोई फंक्शन भी बताना। लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सर कोई कर डिफरेंट लेते हैं। लिखते हैं इनमें से, इनसे इनके एक्स अलावा प्लस कोई टू लिखते ओवर x-3 लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा वाला हो गया। अच्छा, आपको क्वेश्चन आया कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपके पास। फाइंड एक्स। अहमद, बात सुनो। हैं। जी सर। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। जी। इसका इनवर्स अलोन ही 3 मार्क्स का था। हाँ। लेकिन ये पूरे का पूरा क्वेश्चन ही 2 मार्क का है। हाँ। मुझे बता सकते हो कि इस केस में अगर मैं इनवर्स फाइंड ना करना चाहूं, मैं एफ ऑफ एक्स के रूट के थ्रू ही चलना चाहूं, तो ये जो मुझे वैल्यू दी हुई है 2, ये एक्चुअल में किस चीज की वैल्यू है?
एक्स की नहीं वैल्यू होगी? बिल्कुल, ये आपके ओरिजिनल फंक्शन के एक्स की वैल्यू है। सर क्या मतलब ओरिजिनल को, इनवर्स और ओरिजिनल एक्स की सेम वैल्यू कैसे? नहीं 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 नहीं, ये यही तो हम रिवर्स कर रहे हैं कि आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू तो यहां पर सब्स्टिट्यूट होती है, और रिजल्ट किस में आता है? वाई की वैल्यूज में। फंक्शन के केस में, इनवर्स के केस में ये उल्टा हो जाता है। जो आंसर आता है वो एक्स का होता है, जो गिवन होती है वो वाई की वैल्यू होती है। ओरिजिनली क्या होता है अब्दुल्ला? इनपुट डालते हो, वो क्या बन जाती है? आउटपुट। आउट ये एक्चुअल फंक्शन का ऑपरेशन है। इनवर्स क्या करता है? इनवर्स इस चीज आउटपुट को इनपुट। उल्टा कर देता है। तो ये जो है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, सिर्फ इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टू आउटपुट है या इनपुट? सर आउटपुट। आउटपुट। ये इनवर्स के अकॉर्डिंगली है। इनवर्स यस। जब आउटपुट देता है तो वो एक्चुअल में वैल्यू किसकी होती है? इनपुट की। इनपुट की। तो इसीलिए तो हमने एक्स टेक्निकली इज इक्वल टू टू एफ इनपुट एक्स है। करने लगे हैं। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2 + 2/2 - 3, 4/-1। आंसर क्या आ गया? -4। तो ये -4 हमारा आंसर है। सर आपको इसको इनवर्स हम निकालने की एफ जरूरत ही नहीं एक्स पड़ी। -4 लिखेंगे या F-2 -4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पर सिंपल एक्स इज इक्वल टू -4 लिखोगे, अच्छा। क्योंकि ये और जो सर सारी एफ एक्स लॉजिक। और एक्स इज द सेम थिंग? एफ क्या? एफ ब्रैकेट एक्स और सिर्फ एक्स इज द सेम थिंग? नहीं नहीं, इट्स नॉट द सेम थिंग। हमने ये जो सारी वर्किंग की है, ये हमने अपनी फंक्शंस के कॉन्सेप्ट बेस्ड की है। ठीक है, ये सारी वर्किंग जो है वो फंक्शंस के कॉन्सेप्ट की बेसिस पे है। लेकिन जो हमने वैल्यू निकाली है वो अभी भी एक्स की ही निकाली है। ठीक है, जो इस इनवर्स के केस में निकलेगी वो अभी दूसरे मेथड से भी प्रूव करके दिखाता हूं। बस आपने यहाँ पर ये एक्स लिख देना है, इसका और कुछ नहीं है। ठीक। ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब मैं आपसे कहता हूँ पार्ट नंबर 2 में, अब्दुल्ला अब आपने बताना है। मैं कहता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड कर दो। तो ये -1 जो है ये ओरिजिनल फंक्शन के किस चीज की वैल्यू है? एक्स की। ओरिजिनल फंक्शन के आपका वाई की ओरिजिनल। वैल्यू। तो मैं बताऊं? ये ओरिजिनल फंक्शन के वाई की वैल्यू है। अब्दुल्ला, इनपुट और आउटपुट को चेंज कर दो ना मेरे भाई। इस केस में जब आप इनपुट कर रहे थे तो किसकी वैल्यूज इनपुट कर रहे थे? एक्स की। एक्स। इनवर्स में अगर आप इनपुट कर रहे हो तो इवन दो एक्स लिखा हुआ है लेकिन वो वैल्यूज हैं किनकी? वाई। वाई की। तो यहां पर उसने -1 को इनपुट किया हुआ है। तो इवन दो वो देखने में एक्स की वैल्यू, लेकिन वो है सारी किसकी वैल्यूज? वाई की। अच्छा, तो सर इज इक्वल्स टू से पहले एक्स और वाई होता है बिल्कुल। चेंज, और इक्वल्स टू के इज बाद, इक्वल्स टू के बाद इनपुट और आउटपुट चेंज होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये जो y है, ये इस इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स की जगह रिप्लेस कर दो। -1 इज इक्वल टू x + 2/(x - 3)। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये -x + 3 इक्वल टू सर एक्स इसमें प्लस वो टू बन जाएगा। एक्स की वैल्यू नहीं डाल सकते, पिछले -4 नहीं डाल सकते इसमें? नहीं नहीं, वो तो डिफरेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही दो डिफरेंट है। अच्छा, उसका पार्ट नहीं है? पार्ट मतलब पार्ट उसी का ही है, लेकिन वो बिल्कुल ही सिचुएशन चेंज हो गई है ना। वो तो एक्स की वैल्यू -4 तो तब आई थी जब 2 था। अब तो सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है ना। अच्छा अच्छा। तो ये 1 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया। अब मेथड 2 के अकॉर्डिंगली क्या है? जो आपका मेथड 2 है उसके अकॉर्डिंगली है जी, फर्स्ट फाइंड इनवर्स। पहले तो आप इनवर्स ढूंढे ना। अब इसका इनवर्स जो है वो हमने सेपरेटली ढूंढा था एज अ 3 मार्क क्वेश्चन, जो कि ये निकला था 3x + 2/,
आई थिंक x-1 था, x-1। ये हमने इनवर्स ढूंढा था इसका, ठीक है, यही इनवर्स ढूंढा था। क्वेश्चन देख लें, सेम ही था जी, सेम ही था। अब पहला पार्ट सॉल्व करके देख लो इसके अकॉर्डिंगली। पहला पार्ट क्या कह रहा था कि f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू 2 है। यहां पर सीधा सीधा 2 डालें, 2 इक्वल्स टू 3x+2 ओवर x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x-2 इक्वल्स टू 3x+2। ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू x। हमारा आंसर क्या निकला था, x इज इक्वल्स टू -4। करेक्ट हो गया। यस। सेकंड वाला भी देख लो। सेकंड वाले में वो कह रहा था कि f इनवर्स ऑफ -1 फाइंड कर दे। अब f इनवर्स ऑफ -1 में यहाँ पर -1 रिप्लेस कर दो, तो 3-1 + 2 ओवर -1 ये क्या बन गया, -3 + 2 ओवर -2, -1/-2 विच इज 1/2। और हमारा आंसर क्या आया था, 1/2। तो सर अगर क्वेश्चन में उन्होंने जो इक्वेशन दी हुई हो उसमें सिर्फ ये रिप्लेस कर दिया करें। बिल्कुल। अब ये इक्वेशन दी नहीं हुई ना अब्दुल्ला, ये हमने फाइंड खुद किया था। हम्म। अगर तो ये आपने पिछले पार्ट में फाइंड कर लिया है, फिर तो अगले दो पार्ट्स में यूज करते हुए कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये दोनों पार्ट ज्यादा इजी हैं। और सर अगर फाइंड गलत किया तो एरर कैरिड फॉरवर्ड होगा कि नहीं। नहीं होगा, एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। तो अच्छा। इस केस में थोड़ा सा फायदा आपको ये है कि वो एरर कैरी फॉरवर्ड की वो बात ही नहीं आती कि आपका पहला पार्ट सही था या गलत, क्योंकि आप ओरिजिनल इक्वेशन ही यूज कर रहे हो। सर एरर कैरी फॉरवर्ड तो खत्म नहीं हो गया। हाँ, मैथ्स में तो कब का खत्म हो गया है, बाकियों में तो फिर भी था, लेकिन मैथ्स में फिजिक्स काफी में भी देर से खत्म हो खत्म गया। हो गया है ना। फिजिक्स में भी खत्म हो गया। आपने सिर्फ जो है ना जो चीजें याद रखनी है वो ये याद रखनी है। अगर ये चीजें याद रख ली तो काम आसान हो जाएगा। इतनी खूबसूरत लाइन ड्रॉ कर रहा था, माशाल्लाह। इस चीज को अब मार्क कर लें, ये एक्चुअल में चीज याद रखने वाली है। ये पूरी पूरी ठीक है अहमद, अब्दुल्ला। के ठीक है सर। इनवर्स के इनवर्स के केस में जो आपकी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है वो y की वैल्यू है, और जो बाहर वाली साइड पे लिखी हुई है वो x की वैल्यू है, जब आप ओरिजिनल फंक्शंस में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हो। तो इसकी आपने अपेरेंस पे नहीं जाना, इसकी लॉजिक पे जाना है आपने, क्योंकि जब आप इन्वर्स कर रहे हो तो आउटपुट और इनपुट रिवर्स हो गया ना। अच्छा, ये थे आपके सिंपल फंक्शंस।